हेलो दोस्तों अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए। नीट बायोलॉजी के डिटेल वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट वाला क्या मामला है। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ना करें, पहले अपने लोअर कोर्ट्स में जाएं। तो इसीलिए नागपुर के एक बच्चे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि नीट यूजी पेपर के 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, इसीलिए उनको इन क्वेश्चंस के पूरे मार्क्स दिए जाएं। एक क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड था, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक से, एक क्वेश्चन बॉटनी से रिलेटेड था, इकोसिस्टम टॉपिक से। तो सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पे ही हाई कोर्ट ने भी एक्सपर्ट पैनल बनाया, जिसमें एक फिजिक्स के मेंबर थे और एक बॉटनी के मेंबर थे। एक्सपर्ट पैनल को अपनी रिपोर्ट 8 अगस्त को सबमिट करनी थी। 9 अगस्त को इस मामले पे अगली सुनवाई हुई। तो आज की जो सुनवाई थी, 9 अगस्त की जो सुनवाई थी, उसमें फिजिक्स के पैनल का जो ओपिनियन था वो ये था कि जो पेपर में क्वेश्चन है फिजिक्स का, यानी रेडियो एक्टिविटी वाला, वो इन सिलेबस है, यानी वो एनसीईआरटी से है। बॉटनी के पैनल का जवाब थोड़ा गोलमोल था। उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी से ही है, बट ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं है, इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। तो फिर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को, गवर्नमेंट वकील को इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया, दोनों एक्सपर्ट की ओपिनियन को एफिडेविट के रूप में फाइल करने के लिए। और इस केस में जो फाइनल जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया गया है 12 अगस्त के लिए। अब बच्चों के दिमाग में यह है कि 12 अगस्त को क्या होगा, कहीं फिर से हमारे रैंक तो चेंज नहीं हो जाएंगे। काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, 14 अगस्त से काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, कहीं काउंसलिंग पे स्टे तो नहीं लग जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें पता है पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को टच करते हुए भी होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एक बहुत ही कॉन्साइज बुक है, जिसमें 2 लाइनों के मीनिंग एक्सप्रेस्ड फॉर्म में है, तो 2 लाइनें हिडन फॉर्म में हैं जो उसमें बताई नहीं गई, जो टीचर्स बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं पढ़ाने के दौरान। तो इसीलिए मुझे लगता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 अगस्त को ये फैसला आएगा कि ये दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं सिलेबस के अंदर हैं और एनसीईआरटी से दोनों क्वेश्चन रिलेट हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।